राजधानी भोपाल में नहीं थम रहा कुत्तों के काटने का आतंक। भोपाल के चिकलोत रोड स्थित लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी में एक बार फिर कुत्तों ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। गनीमत रही कि रहवासियों ने बच्चे को कुत्ते से बचा लिया। रहवासियों का कहना है कि इस तरफ ना तो नगर निगम कोई ध्यान देता है और ना ही प्रशासन। अब हम लोग जाए तो आखिर जाए कहाँ? कुत्तों का आतंक इतना बढ़ गया है कि घर से निकलना भी दुभर हो गया है। उन्होंने एबीसी न्यूज पर अपनी आप बीती बताई। वहीं दूसरा मामला बैंक कॉलोनी झंसी का है। वहां भी कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। यही नहीं, इसके अलावा अफजल कॉलोनी जैसे और भी कई इलाके हैं जहां आए दिन कुत्तों का आतंक फैल रहा है। आपको बता दें कि यहीं पर पशु चिकित्सालय है जहां से कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं जो कि कॉलोनी में प्रवेश कर जाते हैं। ये पूरा मामला थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के आसपास का बताया जा रहा है। आइए जानते हैं वहां रह रहे रहवासियों की क्या आपबीती है। वही एबीसी न्यूज की टीम ने जब वार्ड नंबर 42 के पार्षद अजजुद्दीन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वही वार्ड नंबर 38 के पार्षद शेरिन अनवर मीटर ने क्या कहा, यह भी सुनते हैं। देखिए, ऐसे तो पूरे भोपाल शहर में अभी बहुत ज्यादा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, लेकिन अभी लेटेस्ट में अभी एक मामला आया हुआ है कि गल्ला मंडी के पास बहुत बुरी तरह एक बच्चे को इंजर्ड कर दिया है कुत्ते ने। तो ये आए दिन की घटना है और आए दिन मेरे वार्ड में वार्ड क्रमांक 35 में खानखा मस्जिद के पास से कई कंप्लेंट्स है, बरखेड़ी में माता मोहल्ले से कई कंप्लेंट्स है और बच्चों को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया गया कुत्तों के जरिए। तो कुत्तों का आतंक पूरे भोपाल शहर में मचा हुआ है। इसके लिए माननीय महापौर जी से कई बार हम लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन महापौर जी ना महापौर जी और ना कोई अधिकारी, नगर निगम अधिकारी इस पे कोई एक्शन लेते हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि उनको जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि भोपाल शहर की जनता की सेफ्टी की बात है, बच्चों के सेफ्टी की बात है और आए दिन आतंक मचाया हुआ है कुत्तों ने। आते जाते लोगों पे अटैक कर देते हैं, बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। अभी गल्ला मंडी में एक बच्चे को इतनी बुरी तरह इंजर्ड करा है, हॉस्पिटल में वो उसकी बहुत बुरी कंडीशन है। तो उसके लिए महापौर जी को संज्ञान में लाके ये बात उनको कुछ एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। देखिए, वैसे तो पूरे भोपाल की जनता, पूरा क्षेत्र अपना है, पूरा शहर अपना है, क्योंकि सेफ्टी की बात है। तो वैसे है तो वो 42 में आता है वो एरिया, लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि महापौर जी को जब इतनी कंप्लेंट्स बढ़ी हुई हैं, अधिकारियों को फोन पे फोन हम लोग लगा रहे हैं, तो उसका निरीक्षण कराना चाहिए और इस टीम को अलर्ट करना चाहिए। जो अभी हम लोग गए थे बीच में, हम लोगों ने शेल्टर होम पे, डॉग शेल्टर होम में, वहां पे भी बहुत अनियमितताएं मिली और ना वो क्या करते हैं कि यहाँ से एक एरिया से डॉग को पकड़ा, यहाँ से लिया और आगे जाके छोड़ दिया। तो ये मतलब कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई काम नहीं किया जा रहा। जब हम लोग अधिकारियों को फोन करते हैं तो पहले तो फोन नहीं उठाया जाता और जब आते हैं जैसे तैसे गाड़ी आती है तो यहाँ से पकड़ते हैं और दूसरे एरिया में छोड़ देते हैं। तो बहुत बुरा आतंक है। तो महापौर जी को इस पे बहुत बड़ा कोई एक्शन लेना चाहिए। नाम बताओ तुम्हारा? आरिश अली। क्या हो गया बेटे तुम्हें? कहाँ पे? मैं 1 घंटे पहले दिन में चीज ले जाया था, कुत्ता मेरे पीछे लपक गया है। तो वो वहाँ पर पब्लिक खड़ी हुई थी, वो मेरे गले पे झूम रहा था, पब्लिक ने मुझे बचाया। कहाँ काटा कुत्ते ने? यहाँ हाथ में काटा कुत्ते ने हमें। कितने कुत्ते थे? एक कुत्ता था सफेद कलर का, इसके काटने वाली बहुत सारे कुत्ते आया, पब्लिक ने बचाया। पीछे अभी गल्ला मंडी में कई जगह बच्चों पे हमला करा है, शिकायत के साथ नगर निगम का कर्मचारी ने नहीं, पार्षद तो बराबर ध्यान दे रहा है। मैं तो राजीव सक्सेना से कम 15 दिन से बराबर कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो सुनते ही नहीं है। सुनते इसलिए नहीं है कि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के हैं, इसलिए सुनवाई नहीं होती हमारी। तो बीजेपी के क्षेत्र में अगर काटते हैं तो वहाँ जरूर सुनवाई होती, लेकिन कांग्रेस के वार्डों में सुनवाई नहीं होती। तो ये उनको भी चाहिए और नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों को भी चाहिए कि सभी वार्डों पे ध्यान दें और कुत्ते जो काट रहे हैं उसका ध्यान रखें और उनको पकड़ने की कोशिश करें। आपके वार्ड में सफाई का भी कई लोगों ने जिक्र किया, काफी भीड़ लगे, लोगों ने बोला सफाई भी नहीं हो रही है और दूसरा मल्टी में लोगों ने पाल कर भाई मल्टी हमारे भी अंडर में नहीं आई है, वार्ड नंबर 42 में नहीं आई है। मल्टी जो है अभी 35 नंबर वार्ड में है और अभी किसी के हैंड ओवर नहीं हुई कि 35 में जाएगी कि 40 में जाएगी। वो सफाई को लेकर सफाई का तो लोगों का काम ही है, डेली सफाई होती है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों का तो काम है कि कितनी सफाई कर दो आप, सफाई नहीं होगी। नाम बताएं आपका? मेरा नाम सोनू जैनबा, लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी में रहता हूँ। क्या परेशानी है यहाँ पे? परेशानी ये साहब के ये बाइक के अंदर इतने कुत्ते बेपाना के लोगों को काट रहे हैं, रात में पब्लिक गिर रही है, उनको परेशान कर रहे हैं। बच्चे खेल नहीं सकते, 4-5 कुत्तों ने तो काट ही लिया रातों में लोगों को।
बड़ी समस्या का कारण है, इसका कोई उपाय नहीं हो पा रही है। आपने पार्षद या नगर निगम कोई अधिकारी को नगर निगम में बोलते हैं साहब, वो गाड़ी आती है तो वो पकड़ती नहीं है, बस ऐसा जाल बिछा के वो चले जाती है, कुछ कर ही नहीं रहा। पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद हमारा अजीज भाई हैं। उनको आपने शिकायत करी? पार्षद जी को नहीं बोला तो CM हेल्पलाइन पर कंप्लेन करी है। तो साहब यहाँ कितने कुत्ते हैं यहाँ पे यहाँ अंदाज़ा? पर कम से कम 20-30 कुत्ते हैं, पूरा मंडी के कुत्ते यहीं आ गए। रात को बहुत परेशान कर रहे हैं, रातों को बताइए क्या हो सकता है इसका। हाँ, क्या परेशानी बताइए आप? परेशानी ये है कि यहाँ लोग वागों ने कुत्ते पाल रखे हैं और ये कुत्ते जो हैं बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं, काटा कूटी कर रहे हैं, बड़ों का निकलना मुश्किल है। तो आगे पार्षद को शिकायत करी आपने? कोई नगर निगम कार्रवाई? अरे पार्षद तो यहाँ का जीत के जाता है तो लौट के आता ही नहीं है, और यहाँ नाली वाली वगैरह भी साफ नहीं होती हैं, और यहाँ जनता को बहुत परेशानी है। तो अभी आपने किसको कुत्ते ने काटा और कितने बच्चों को काट चुके हैं? 2 बच्चों को कुत्ता काट चुका है। एक तो हमारा ये होता है, इसके हाथ में देखिए आप, ये हाथ में देखिए आप, ये पट्टी बंदी है, इसको शाम को कुत्ते ने काटा है। और एक भतीजे को वो अभी गया हैगा, उसको आज ही काटा है, अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका आप लोग बंदोबस्त करें। जी मेरा नाम शिवा है। और सर ये परेशानी है कि यहाँ पर आवारा कुत्तों का आतंक बहुत ज्यादा हो चुका है। वो जगह जगह के कुत्तों को लाकर यहाँ छोड़ा जाता है। अभी हाल ही में रात में मेरे भतीजों को इतना बुरा काटा है कि उसको आसपास के हॉस्पिटल में लेकर वहाँ लिया नहीं और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर उसका इलाज करवाया, इंजेक्शन लगेंगे। काफी उसको परेशानी है, बहुत तकलीफ है बच्चे को। जी करी है कि नगर निगम में, मगर उसकी कोई नहीं होती। कुत्ते वाले आते हैं, एक बस हाथ चूस करते हो चले जाते, पकड़ते किसी कुत्ते को नहीं है वो लोग। यहाँ पे कुछ लोग पालते भी कुत्तों को? जी हाँ, ये गल्ला मंडी परिसर में कुछ लेडीज आएंगी, वो कुत्तों को पालती हैं, मारने नहीं देती है। अगर मारने की कोशिश करो तो लड़ाई झगड़े करती हैं, वो गंदी गंदी गालियां बकती हैं वो लोग। जी क्या परेशानी और क्या दिक्कत आई है? जी यहाँ हम ये गल्ला मंडी क्षेत्र है, हम यहाँ पर रहते हैं। हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मोहल्ले में खेलते हैं। खेलना दुश्वार है, बच्चों का बाहर नहीं निकल सकते, इतने सारे कुत्ते हैं। अभी परसों भी एक लड़के को काट लिया था, कल भी हमारे एक बच्चे को काट लिया, हमारे मोहल्ले का ही बच्चा है। और यहाँ पर बहुत से लोगों ने कुत्ते पाल कर रखे हुए हैं, उनको रोटी डालती हैं, सब डालती हैं। एक बार गाड़ी भी आई थी उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने पकड़ने नहीं दिया, गेट खोलकर कुत्तों को भगा दिया। जी नहीं, शिकायत करी थी तो गाड़ी आई थी, तो जैसे तैसे उन्होंने 4-5 कुत्ते बड़ी मुश्किल से पकड़ाए थे। उन्होंने गेट खोलकर पूरे कुत्ते भगा दिए और वो गाड़ी भी भगा दी उन्होंने। यहाँ का पार्षद है अजीज भाई। यहाँ हमारे मोहल्ले वालों ने करी थी, हमने तो नहीं करी। जी उसके बाद भी कोई नहीं। जी बताइए क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम? समस्या सर ये है कि गल्ला मंडी है, लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी ओल्ड। यहाँ पर कुत्ते इतने हो चुके हैं कि बच्चों को घरों से निकलना बिल्कुल गुनाह हुआ है। बच्चे बाहर निकल ही नहीं सकते कुत्तों के डर के हमारे। नगर निगम प्रशासन में कंप्लेंट कर चुके हैं, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दूसरी जगहों से, अदर जगहों से पकड़ के यहाँ छोड़ दिया जाता लाके। आए दिन अभी कल रात की घटना है, मासूम बच्चों को कुत्ते ने काटा है। अभी रात को ही काटा है प्रेजेंट में। प्लस दूसरी चीज ये है कि अपन जैसे गाड़ी पे निकल रहे हैं तो गाड़ी पे से लपकते हैं तो गाड़ी वाला अपनी जान बचाने में गाड़ी कहीं भी लेकर घुस जाता है। कई घटनाएं हो रही हैं, रोज के रोज कोई ना कुछ घटना हो रही है सर। कोई कई एप्लीकेशन दे चुके, कई कंप्लेंट कर चुके, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। झुग्गी बस्ती जो देख के कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। मेरा नाम शावर खान। ABC न्यूज के लिए भोपाल से हनीफ खान की रिपोर्ट।